Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Dear student, today I am going to teach you last chapter of your main course book. The name of the chapter is The Hut. What is the name of the chapter? The Hut. What is the meaning of hut? Jhopri. This is a poem. Today I am going to teach you this poem. This poem is composed by Hilda van Stockum. This poem is composed by Hilda van Stockum. Greta van Stockum, 1908 to 2006, was a children's writer and artist. She was a children's writer and artist. She was born in Rotterdam in the Netherlands. कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? नेदरलैंड में. नेदरलैंड में एक जगह है रोटरडेम, वहां पे. She was born in Rotterdam in the Netherlands. She grew up in the Netherlands and Ireland. उनका जन्म रोटरडेम में हुआ था, रोटरडेम नेदरलैंड में हुआ था, और उनका वो कहाँ पे पली बढ़ी? नेदरलैंड्स में और आयरलैंड में. She was born in Rotterdam in the Netherlands. She grew up in the Netherlands and Ireland. Lived for many years in the United States and lived in England from about 1973. उनका जन्म नेदरलैंड में एक जगह है रोटरडेम, वहां पे हुआ था. फिर उनका पालन पोषण कहाँ पे हुआ? नेदरलैंड में और आयरलैंड में. फिर वो फॉर मेनी इयर्स, बहुत सालों कहाँ पे रही? यूनाइटेड स्टेट्स में. फिर उसके बाद वो 1973 में कहाँ रहना स्टार्ट कर दी? इंग्लैंड में. She was born in Rotterdam in the Netherlands. She grew up in the Netherlands and Ireland. Lived for many years in the United States and lived in England from about 1973. Her books are known for realistic depiction of family life. Her books are known for, उनके बुक्स किस लिए जाना जाता था? Known for realistic depiction of family life. Now what is the meaning of realistic depiction? यथार्थवादी चित्रण. मतलब कि उनका पोएम जो था, बहुत ज्यादा पोएम किस लिए जाना जाता था? रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ फैमिली लाइफ. दिस पोएम, विच पोएम? द हट. दिस पोएम इज अबाउट अ ब्रदर एंड सिस्टर. ये जो पोएम है द हट, ये पोएम किसके बारे में है? एक भाई और एक बहन के बारे में. हु बिल्ड अ हट टुगेदर. इस पोएम में एक भाई और एक बहन दोनों साथ मिलकर क्या बनाते हैं? एक हट बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं. इट इज अ स्मॉल हट, छोटी सी झोपड़ी है. एंड कांट स्टैंड द रेन, मतलब कि वो बारिश की पानी को टॉलरेट नहीं कर सकती है वो झोपड़ी. मतलब वो झोपड़ी ऐसे ही छोटी सी है, इसलिए बारिश का पानी जब बहुत हैवी रेन होता है तो छोटी सी झोपड़ी उस हैवी रेन को टॉलरेट नहीं कर सकती है. बट दे आर हैप्पी अंडर इट. लेकिन दोनों भाई बहन बहुत खुश है उस झोपड़ी के नीचे. अंडर इट एंड एक्ट लाइक दे आर ड्राई. और दोनों कैसे नाटक करते हैं कि वो पानी में भीगे नहीं है. दोनों अभी पानी में भीगे नहीं है, दोनों सूखे हैं. मतलब कि जब हम लोग पानी में भीग जाते हैं तो हम लोग वेट हो जाते हैं, और जब पानी में नहीं भीगते हैं तो ड्राई रहते हैं. तो दोनों भाई बहन एक छोटा सा झोपड़ी बनाता है और उसके नीचे दोनों बहुत खुश है, और दोनों कैसा नाटक कर रहा है कि उन लोग पानी में गीला हुआ ही नहीं है. So dear students, let's start this poem. First of all, we'll read this poem. So all of you read aloud. We built a hut. We built a hut, my brother and I, over a sandy pit. मतलब कि बोल रहा है बच्चा क्या कि वी बिल्ड अ हट, मतलब कि भाई और बहन है तो वी हो गया. तो क्या बोलती है हम लोग, बच्चा लोग क्या बोलता है कि हम लोग एक हट बनाया है. कौन कौन? माई ब्रदर एंड आई. मतलब कि ये जो लड़की है वो और ये दोनों मिलकर क्या बनाया है? एक हट बनाया है.
कहाँ पे बनाया है? ओवर अ सैंडी पिट, मतलब कि एक सैंडी बालू का जगह है, वहां पे दोनों झोपड़ी बनाया हुआ है। विथ ट्विग्स दैट बोर्ड एंड मेट एबव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्विग्स? Twigs that bored and met above. Twigs were bent and put up on the top of the hut to make the frame of the roof. इसका मतलब क्या होता है? Twig that bored and met above मतलब twigs were bent and put up on the top of the hut to make the frame of the roof. Top of the hut कौन है? ये है ना top of the hut। तो इसके ऊपर जो फ्रेम, इसको कवर करने के लिए जिसको डालते हैं, घास फूस पुआल जो कुछ डाला जाता है, उसी को बोला जाता है ट्विग्स दैट बोर्ड एंड मेट अबव। तो क्या बोल रहा है इसमें, इस पोएम में जो हमारी राइटर है वो क्या बोल रही है? वी बिल्ट अ हट माई ब्रदर एंड आई ओवर अ सैंडी पिट, मतलब कि मैं और मेरे भाई दोनों हम लोग क्या बनाते हैं? एक हट बनाए हुए हैं। कहाँ पे बनाए हुए हैं? ओवर अ सैंडी पिट पर। विथ ट्विग, क्या चीज के मदद से बनाया झोपड़ी को? ट्विग्स दैट बोर्ड एंड मेट अबव। ट्विग्स मतलब ये झाड़ी के ऊपर टॉप मोस्ट लेयर पर जो है उसी को ट्विग्स, जैसे कि घास फूस हो गया, पुआल हो गया, जिससे कि झोपड़ी के ऊपर वो ढका जा सके। एंड लीव्स टू कवर इट, और क्या चीज से कवर किए हुए हैं? लीव्स से। लीव्स टू कवर इट मतलब द ट्विग्स वेयर कवर्ड बाय लीव्स टू कंप्लीट द रूफ ऑफ द हट। ट्विग्स मतलब हम लोग, कभी आप लोग झोपड़ी बना होगा तो देखा होगा, लोग झोपड़ी बनाने में क्या का यूज करते हैं? बांस वगैरह का यूज करते हैं। फिर उसके ऊपर पत्ता वगैरह से ढक देते हैं ताकि पानी या धूप कुछ भी नीचे ना पड़े। वैसे ही जो राइटर है और उसका भाई है, दोनों क्या बोल रहे हैं कि हम लोग एक छोटा सा हट बनाए हैं ओवर अ सैंडी पिट, और क्या चीज से? टॉप मोस्ट लेयर पे क्या डाले हुए हैं? ट्विग्स डाले हुए हैं। और क्या चीज से कवर किए हुए हैं इस हट को? लिप्स से कवर किए हुए हैं। विथ ट्विग्स दैट बोर्ड एंड मेट अबव एंड लिप्स टू कवर इट। एंड देयर वी सेट व्हेन ऑल अराउंड द रेन केम पोरिंग डाउन। और क्या बोल रहे हैं इन लोग कि और हम लोग उस झोपड़ी में तब तक बैठे रहे जब तक कि बारिश आना स्टार्ट हो गया। We built a hut, my brother and I, over a sandy pit, with twigs that bored and met above, and leaves to cover it. And there we sat when all around, मतलब कि जब बारिश आना स्टार्ट हो गया तो हम लोग उसी झोपड़ी के नीचे बैठे रहे। मतलब कि रेनी सीजन होगा, इन लोग एक छोटा सा हट बनाता है, और जब अचानक से बारिश आने लगता है तो दोनों भाई बहन कहाँ बैठ जाते हैं? उसी झोपड़ी के नीचे बैठ जाते हैं। And there we sat when all around the rain came pouring down। मतलब कि हम लोग जब बारिश आना स्टार्ट हो जाता है तो क्या इन लोग झोपड़ी से बाहर भाग जाता है? नहीं, इसी झोपड़ी के नीचे बैठ जाता है। जब बारिश आना स्टार्ट हो जाता है तो दोनों भाई बहन जो हट बनाया था उसी के नीचे बैठ जाता है। And there we sat when, देखो लिखा हुआ है when, all around the rain came pouring down। We knew for sure if we were out in it, we would be sure to drown। drown मतलब डूबना। तो क्या बोल रहा है दोनों भाई बहन कि we knew for sure if we were out in it, we would be sure to drown। तो क्या बोलते हैं, दोनों नाटक करता है, बोलता है कि अगर हम लोग झोपड़ी से बाहर आएंगे तो पानी में डूब जाएंगे, इसलिए दोनों कहाँ छुप कर बैठते हैं? उस हट के नीचे। and though in puddles at our feet, puddles at our feet मतलब क्या हुआ? The hut was built over a sand pit। अभी मैं बताई कि जो हट जो था कहाँ पे बना हुआ था? over a sand pit, sandy pit पे। and when it rained a puddle was formed at the floor of the hut। puddle मतलब क्या होता है? जब आप लोग जब बारिश होती है तो रोड पर देखे होंगे कि गड्ढा हो जाता है जिसमें कि बरसात का पानी उसी में रह जाता है। तो ये जो झोपड़ी था वो तो सैंड बालू के ऊपर बना हुआ था, और जब बारिश होना स्टार्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है? बालू हट जाता है और बीच में गड्ढा बना देता है।
तो इन लोग जब बोलते हैं कि अगर मैं इस पानी झोपड़ी के बाहर आऊंगा तो उस गड्ढे में डूब जाऊंगा, दोनों नाटक करता है। We knew for sure if we were out in it, we would be sure to drown. And though in puddles at our feet, drops gathered from the sky. मतलब कि जो स्काई से ड्रॉप्स गिर रहा है वो कहाँ पे गेदर्ड होगा? उसी पडल्स में, मतलब कि उसी गड्ढे में। कहाँ पे होगा? वो जो बालू के पास जो गड्ढा बना हुआ है, उसी गड्ढे में जो आसमान से बारिश पानी की बूंदे गिर रहे हैं उसी में जाकर जमा हो रहा है। And there we sat when all around the rain came pouring down. We knew for sure if we were out in it, we would be sure to drown. And though in puddles at our feet, drops gathered from the sky, we smiled through strands of dripping hair. We smiled through strands of dripping hair because we felt so dry. इसका मतलब क्या हुआ? Smiled through strands of dripping hair because we felt so dry. मतलब the rain poured through the thin roof of lips and made them wet, but they acted like they were dry. मतलब कि ये जो लिप से पानी टपक रहा है, मतलब कि ये जो हट है, इन लोग हट को अच्छे से कवर नहीं, क्योंकि ये तो झोपड़ी बच्चे लोग बनाए थे। मतलब कि इसके ऊपर से जो पानी टपक रहा है और इन लोग का जो बाल गीला हो जा रहा है, मतलब कि इन लोग भी थोड़ा बहुत भीग गया था, लेकिन दोनों भाई बहन कैसा एक्ट कर रहा है, कैसे नाटक कर रहा है कि उन लोग भीगा ही नहीं है, दोनों ड्राई है, मतलब दोनों सूखे हुए हैं। दोनों नाटक करते हैं कि ये बारिश में इन लोग को कौन बचाया? इन लोग का झोपड़ी बचाया, इन लोग का हट बचाया। दोनों गीला हो चुके थे, लेकिन फिर भी दोनों भाई बहन कैसे नाटक करते हैं कि वो लोग गीला हुए ही नहीं है। इट इज क्लियर? वंस अगेन, we built a hut, my brother and I, over a sandy pit, with twigs that bowed and made above and leaves to cover it. मतलब कि राइटर और उसका भाई दोनों मिलकर क्या बनाता है? एक हट बनाता है। कहाँ पे बनाता है? ओवर अ सैंडी पिट पे। और क्या चीज के मदद से बनाता है? विथ ट्विग्स के मदद से इन लोग ऊपर का ये दोनों को ज्वाइंट करता है। और क्या चीज से कवर करता है इसको? लिप्स से। एंड देयर वी सेट व्हेन ऑल अराउंड द रेन केम पोरिंग डाउन। जब अचानक से बारिश होना स्टार्ट हो जाता है, दोनों का झोपड़ी से बाहर आ जाता है? नहीं, उसी झोपड़ी के नीचे बैठ जाता है। वी न्यू फॉर श्योर इफ वी वेयर आउट इन इट, वी वुड बी श्योर टू ड्राउन। And threw in paddles at our feet, drops gathered from the sky. दोनों क्या बोलता है कि अगर हम लोग झोपड़ी से बाहर, हट के बाहर जाते हैं तो हम लोग पक्का पानी में भीग जाएंगे। और जो बालू का गड्ढा बन गया है, जो पडल्स बन गया है पानी, आसमान के पानी से, ड्रॉप्स ऑफ वाटर से, जो कि स्काई से आ रहा है, उसमें हम लोग पक्का डूब जाएंगे। और दोनों भाई बहन जो ऊपर से जो पानी टपक रहा है इस पत्ता से, इस झोपड़ी से, दोनों का बाल गीला हो गया है, लेकिन दोनों कैसे नाटक कर रहे हैं जैसे कि उन लोग भीगा ही नहीं है, उन लोग बिल्कुल सूखा है। इज इट क्लियर? दिस पोएम इज अबाउट अ ब्रदर एंड सिस्टर हु बिल्ट अ हट टुगेदर। दोनों भाई बहन मिलकर एक हट बनाते हैं। This poem is about a brother and sister who build a hut together. It is a small hut and can't stand the rain. मतलब कि एक छोटा सा हट है जो कि बरसात का पानी को टॉलरेट नहीं कर सकता है। It is a small hut and can't stand the rain, but they are happy under it and act like they are dry. Clear? I hope you all understand this chapter and your book. This book has been completed. Now from next class we'll revise this chapter. So dear student, you all please read at your home. Read it aloud. अपने घर पे इस पोएम को 4 बार पढ़ना और इसको लिखना. And you have to learn this poem also. I hope you all understand this poem. Thanks. Have a nice day.